हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 5.6 और 5.6 है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और 5.6 के अंदर हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे किससे, पैरामीट्रिक फॉर्म से। अरे पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, पहले हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसमें करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। अगर आप देखिए आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है जी, अगर दो डिफरेंट फंक्शन है और आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t और x भी आपके पास एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, और आपको y का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर आपका। तो देखिए तो y जो फंक्शन है इसमें y फंक्शन है और इसमें जो t है ना वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस वाले फंक्शन में x क्या है आपका, डिपेंडेबल वेरिएबल है, और आपका t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने देखिए y का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, तो dy अपॉन dt इक्वल टू ये आ गया आपका। सिमिलरली x का डेरिवेटिव निकाला किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt इक्वल टू ये आ गया। बट आपको y का डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो उसको हम करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से। अब देखिए तो y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx लिखेंगे। क्लियर आपका। तो देखिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऊपर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, t नीचे। ठीक है जी। तो अगर कंपेयर करेंगे तो dt से dt कंपेयर हुआ तो क्या है, dy अपॉन dx आ जाए। क्लियर आपका। जैसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब देखिए अगर बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए x और y क्या दो डिफरेंट फंक्शन है और दोनों का सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, t है। ठीक है जी। और इन सभी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, तो पहले करते हैं dx अपॉन dt। x इक्वल टू क्या है, 2a t²। तो x क्या है, डिपेंडेबल वेरिएबल, और t क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें 2a से कोई मतलब, क्योंकि 2a क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो dx अपॉन dt कितना आएगा, 2a तो है ही आपका, और t की 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए, 2t। तो इसको हम लिख सकते हैं 4at। क्लियर आपका। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पे a से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब, t की 4 से। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4at की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन क्या निकालना है, dx निकालना है। तो देखिए dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। क्लियर आपका। अब देखिए तो dy अपॉन dt कितना है आपका, 4at की क्यूब अपॉन में dx अपॉन dt कितना है आपका, 4at। तो सॉल्व करके कितना आएगा आपका, t का स्क्वायर। इट्स मीन्स आपने y का डेरिवेटिव निकाल दिया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब इन सभी क्वेश्चन के अंदर dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे x और y क्या है, दो डिपेंडेबल वेरिएबल है, और थीटा क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले x का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या आएगा इसका, dx अपॉन डी थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। तो कितना आएगा, माइनस का a साइन थीटा। फिर y का डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा आपका, dy अपॉन डी थीटा। तो b से हमें कोई मतलब नहीं, और cos थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का क्या आएगा आपका, साइन थीटा। और हमें निकालना क्या, देखिए हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। अब देखिए dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया आपका, माइनस का b साइन थीटा, और आपका dx अपॉन डी थीटा कितना आ गया आपका, माइनस का a साइन थीटा। अब साइन से साइन कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, तो कितना आ गया आपका, b बाय a। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखिए x और y क्या है, दो डिपेंडेबल वेरिएबल है, और t क्या है, इन दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले x का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली y का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा आपका, देखिए dx अपॉन dt। अब देखिए
t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4। और यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे dy अपॉन dt, तो यहाँ पे हम किसका निकालेंगे t का। इसको रफली पहले क्या लिख लेंगे 4 अपॉन टी को लिखेंगे 4 और t की पावर -1। क्लियर आपका। अब 4 तो कांस्टेंट टर्म है और t की पावर माइनस का निकालेंगे -1 t की पावर -2 x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 4 t की पावर -2, या फिर इसको लिख सकते हैं अपॉन में t की पावर, क्योंकि हमें पता है कि t की पावर -2 का मतलब होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर आपका। अब निकालना क्या आपको, देखिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। ठीक है जी। तो dy अपॉन dt कितना आ गया आपका माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया आपका 4। ठीक है जी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है क्या आएगा आपका माइनस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट की। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, जब आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन होंगे और आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो वहां लगाएंगे आप पैरामेट्रिक फॉर्म। आगे देखिए फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है आपका dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना वो क्या है एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y भी आपका एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्या थीटा। तो देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों माइनस का sin थीटा। क्लियर आपका। और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए वो आएगा माइनस का 2 sin 2 थीटा। अब ये डेरिवेटिव कैसे निकाला हमने चेन रूल से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालें तो किससे निकालें, ऑलवेज चेन रूल से। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 2 साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया आपका। अब देख करें सेकंड टर्म की बात करते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों कॉस थीटा। ठीक है जी। और अब यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, तो इसका क्या आएगा 2 कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 आएगा, वो इसके मल्टीपल रहेगा। क्योंकि इतनी बेसिक बातें हम स्टार्टिंग में भी वो कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर आपका। अब देखिए आपको निकालना क्या है यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा बताओ बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ क्या आपका कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा और माइनस का क्या आएगा आपका साइन थीटा। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। देखिए इनको हम नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो वहां पे क्या लगता है पैरामेट्रिक फॉर्म लगती है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे x क्या है डिपेंडेबल वेरिएबल और थीटा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली y क्या है डिपेंडेबल वेरिएबल और थीटा क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए dx अपॉन अगर हम बात करें d थीटा की, a से हमें कोई मतलब नहीं, थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 और साइन थीटा का कितना आएगा बच्चों कॉस थीटा। सिमिलरली dy अपॉन डी थीटा, हमें a से कोई मतलब नहीं है, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का आएगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का क्या साइन थीटा। बट हमें निकालना क्या बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, इट्स मीन्स डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर है बच्चों। अब डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया माइनस का ए साइन थीटा और यहाँ पे ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया। क्लियर है आपका। तो आप बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है आपका। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए जैसा कि हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं
साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a। क्लियर आपका? तो हम बोल सकते हैं कि जब साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a होता है तो साइन a कितना होगा बच्चों? 2 साइन a बाय 2 इंटू में कॉस a बाय 2। क्लियर आपका? अब देखिए उसी के बिहाफ पे समझते हैं। तो साइन थीटा का मतलब 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2 कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ठीक है जी। और जैसे हम ये भी पता है कि 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए 2 से 2 कंपेयर हो गया, ये क्या है? साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, इसकी पावर से साइन थीटा भी क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा ऊपर? कॉस थीटा बाय 2 और अपॉन में साइन थीटा बाय 2। तो माइनस का आ गया कॉट थीटा बाय 2। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। आपका आंसर ये भी है, बट एनसीईआरटी में जब पीछे आप मैच करेंगे ना आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है जी। बट अगर पेपर में आपने यहाँ तक भी सॉल्व किया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर वो बोलता है कि आपको इसका डेरिवेटिव वेरीफाई करना है इतना, उस केस में आपको इसको यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्लियर आपका? अब बात करते हैं इसके फर्दर क्वेश्चन की। क्लियर आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? दो फंक्शन है और दोनों किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पे डिपेंड है। क्लियर है आपका? और हमें वाई का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई फंक्शन का डेरिवेटिव हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है जी। अब देखिए बात करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। अब कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? माइनस का साइन टी। ठीक है जी। अब देखिए इसका निकालना डेरिवेटिव, इसमें क्या लगेगा आपका? डायरेक्टली चेन रूल लगेगा। तो लॉग टेन टी बाई 2 का आएगा 1 बाय टेन टी बाई 2 इंटू में टेन थीटा का क्या आता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में टी बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों? 1 बाय 2। ठीक है जी। इसको अगर फर्दर स्टेप में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू टी एंड माइनस का साइन टी। अब देखिए बच्चों टेन थीटा क्या होता है आपका बताइए? टेन होता है साइन बाय कॉस। ठीक है जी। अगर इसको हम थोड़े फर्दर स्टेप में तोड़ें तो टेन क्या होता है आपका? साइन बाय कॉस। ठीक है जी। और सेक क्या होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर टी बाय 2 तो एंगल है, और यहाँ क्या आएगा? 1 बाय 2। हम इसको थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे देखिए बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए एंड माइनस का साइन टी। अब देखिए बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस टी बाई 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और जब कॉस टी बाई 2 ऊपर आएगा तो कॉस टी बाई 2 से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर आपका? तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 बचा और यहाँ हो जाएगा एक तो 2 साइन टी बाई 2 और इनटू में कॉस टी बाई 2। क्लियर आपका? देखिए कॉस टी बाई 2 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा कॉस टी बाई 2 और एक बचा साइन टी बाई 2, एक बचा 2, तो ये कुल मिलाकर ये हो गया। और हमें ये भी पता है कि 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कॉस ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए होता है। क्लियर है? तो फर्दर स्टेप में हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस का साइन टी अपॉन में साइन टी। ठीक है जी। तो ए तो हमारा ए है ही, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? हमने 10th क्लास में पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर टी अपॉन में क्या आएगा बच्चों? साइन टी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड, डी वाई अपॉन डी टी। तो ए तो कांस्टेंट है और साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस टी। तो हो जाएगा ए कॉस टी, और फाइनल करके निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। इट्स मीन्स डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर आपका? अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया आपका? ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में
साइन टी, और इस पूरे के नीचे क्या है, ए कॉस टी। अब ए से क्या हो गया, कंपेयर, और कॉस टी से आपका कॉस भी क्या हो जाएगा, कंपेयर, तो कॉस टी अपॉन में साइन टी क्या बन जाएगा आपका, कॉट टी। क्या बन जाएगा आपका, कॉट टी। क्लियर है आपका, ठीक है जी। तो क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया। ए से कंपेयर हो गया, और कॉस टी से कॉस स्क्वायर की पावर कैंसिल हो गई, तो कॉस टी अपॉन में साइन टी, और कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, तो सेम एक्स, तो हम निकालते हैं पहले फर्स्ट पार्ट का, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर रहेगा। अब देखिए कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन थीटा, प्लस अब यहाँ पे दो टर्म क्या आ गया बच्चों, मल्टीपल में, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब देखिए थीटा ये रहा आपका, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा, फिर क्या आएगा साइन थीटा, और थीटा का 1, तो साइन से साइन भी कंपेयर हो गया, तो हमारा बचा ए ब्रैकेट में थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली अब देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा, ए से हमें कोई मतलब नहीं, साइन थीटा का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे दो टर्म के बीच क्या लगेगा बताओ बच्चों, प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, तो पहले लिखेंगे थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा, फिर आएगा आपका कॉस थीटा, और थीटा का कितना आएगा 1। इसको फर्दर स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका कॉस थीटा, और अगर हम माइनस का साइन चेंज यहाँ ब्रैकेट को साइज सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस का कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस भी कंपेयर हो गया, तो ए थीटा और क्या आ गया आपका साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ए थीटा साइन थीटा ऊपर है आपका, ए थीटा साइन थीटा ऊपर, एंड ए थीटा कॉस थीटा नीचे। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों आपका टेन थीटा। क्लियर आपका। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। आपको पहले दोनों डिफरेंट फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद आपको पैरामीट्रिक फॉर्म को क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ना, उसको ध्यान से समझते हैं। तो x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले हमें x का डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट में, फिर dy अपॉन डी टी ऊपर और dx अपॉन डी टी नीचे। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। बट उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको हम करते हैं थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच ही। dy अपॉन डी एक्स क्या लेके आना है, माइनस का y अपॉन एक्स। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है जी। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट हैंड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड से होगी और राइट हैंड की मल्टीप्लाई राइट हैंड से होगी। तो x की y में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों xy, और यहाँ पे अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंतर, सेम रूट की क्या होती है मल्टीप्लाई, ये सबको पता है, रूट a इंटू में रूट b इक्वल टू रूट ए बी। क्लियर आपका। तो अंदर क्या आ जाएगा आपका a साइन इनवर्स t इंटू में a कॉस इनवर्स t, आगे क्या आएगा एक्स वाई इक्वल टू, और जब बेस सेम पावर क्या होती है ऐड, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। और आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। जब इनके एंगल सेम होते हैं तो वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाई टू के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए पाई बाई टू,
क्लियर आपका, कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना हो जाएगा, π/2। अब निकालते हैं इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहले x, y का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या आएगा dy/dx, फिर y, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 0। अब देखिए x dy/dx माइनस का y, तो देखिए dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का y/x। क्लियर आपका। तो कुल मिला के हमने 5.6 एक्सरसाइज है उसमें 11 क्वेश्चन थे, तो 11 में से हमने 8 क्वेश्चन आपके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिए। बाकी फर्दर 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर जो भी आपका डाउट होगा वो हम डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। क्लियर आपका।